हमारा पूर्वांचल का दौरा चल रहा था। उसी क्रम में कल शाम को मैं यहाँ पर आया था और प्रातःकाल से ही इंस्पेक्शन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया, एनआरसी पीकू वार्ड, और वहाँ पर मैंने रसोई घर जो है उसको भी चेक किया और देखा वहाँ पर सॉल्यूशन में बच्चों को क्या क्या मिल रहा है। बाकी सभी चीज़ों से संतुष्टि का भाव आया और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि वहाँ पर जो क्राउड बढ़ रहा है, आज लोगों का सरकारी चिकित्सालयों के प्रति जो विश्वास पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, उसकी झलक यहाँ पर भी मुझे मिली। और मैंने जब मरीजों के तीमारदारों से बात की कि मैंने दवाई मिल रही है, सभी ने कहा दवाई मिल रही है। आपके भी बंधु थे वहाँ, उनके सामने ही मैंने पूछा था। मैंने कि डॉक्टर देख रहे हैं? बोले डॉक्टर देख रहे हैं। मैंने कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। उसके बाद मैं वन स्टॉप सेंटर पर भी गया था, जहाँ 2 बेटियाँ थीं, उनको वो अपने घर जाना चाहती थी और वहाँ पर भी मैंने व्यवस्थाओं को देखा। वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक रही, क्योंकि अभी वन स्टॉप सेंटर हमारा नया बना है और उसके लिए मैंने कुछ वहाँ थोड़ा सा समस्याएं थी, जैसे कि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी और वहाँ पर जीरो की जाली लगनी थी, एक रेलिंग बननी थी। तो उसका निर्देश मैंने अपने डीपीओ महोदय को दिया है और वो अति शीघ्र ही वो सब काम हो जाएगा। उसके बाद मैं जिला जेल में गया। वहाँ पर मैंने जो माँ के साथ बच्चे रहते हैं, माँओं के साथ, उन बच्चों से भी मिला, उनको टॉफ़ी वॉफ़ी दी और उन बच्चों की माँओं से भी बात की और उनसे भी बात की। मैं जो सुप्रीम थे प्रभात कुमार, उनसे भी बातचीत हुई और बच्चों के लिए हर जेल में क्रैच, यानी बच्चों के खिलौने के साथ, क्योंकि वहाँ पर 6 साल तक के बच्चे माँ के साथ रह सकते हैं, उनको खेलने के लिए उस क्रैच में पढ़ने के लिए, और एक आंगनबाड़ी के लिए उन्होंने कहा था आंगनबाड़ी बहन वहाँ पर जाकर पढ़ाएगी। उसके लिए मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि एक आंगनबाड़ी बहन वहाँ जाकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लेइंग स्कूल में, जैसे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें पढ़ाती हैं, वो पढ़ाएं। दूसरा, जो अल्प विकसित बच्चे हैं, 54 बच्चे थे, जो उन बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था हो, उसके लिए मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि एक टीचर की व्यवस्था की जाए, जिससे वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए। और दूसरा, मैंने बेसिक शिक्षा विभाग से एक और निर्देश दिया है कि एक झूला, क्योंकि फिसलनी माँ है, एक झूला बच्चों का और लगे, जिससे बच्चे वहाँ खेल सकें और बच्चे वहाँ साथ साथ पढ़ सकें। उसके बाद मैं एक कंपोजिट विद्यालय में भी गया, आंगनवाड़ी केंद्र में भी गया। वहाँ पर मैं बच्चों के साथ बच्चों की कविता सुनी और अच्छा लगा कि आज हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें प्लेइंग स्कूल के बच्चों को जो तैयार कर रही है बहुत, और वो बच्चे जिस तरह से अच्छा बोलते हैं। उसके बाद कस्तूरबा में भोजन हुआ, कस्तूरबा में भी बेटियों के साथ बातचीत हुई और मुझे खुशी है कि आज कस्तूरबा शिक्षा, बेटियों की जो शिक्षा है वो आगे बढ़ रही है और हमारी बेटियां भी आगे बढ़ें, इसकी चिंता सरकार की है। और आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे और उन बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और अनाथ उन बच्चों की चिंता करके ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। दूसरा, जिन बच्चों के माँ या पिता 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी में उनकी डेथ हो गई हो, ऐसे बच्चों को भी हम 2,500 रुपया मुख्यमंत्री बाल सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं।
तीसरा, जेल में भी हमने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा है कि एक सूची ऐसी बनाएं जिन बंधुओं को या उनकी पत्नियों को सज़ा हो गई है तो उनके बच्चों की चिंता करने का काम भी हम करेंगे और उन्हें 2,500 रुपया मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना के तहत दिया जाएगा। मंत्री बाल संरक्षण विभाग में एक बाल संरक्षण अधिकारी के पद पे सुविधा पे तैनात है जकी अहमद जी, उनके ऊपर नौकरी के नाम पे झांसा देकर के पैसा लेने का आरोप लगा है। मुकदमा भी कई थानों में दर्ज है, कार्रवाई कब तक होगी? आपने मेरे संज्ञान में ये विषय लाए, ये क्या है विषय, और इस पर अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा और मैं इसके लिए अपने सीडीओ साहब को निर्देशित करता हूँ, वो जांच करके आख्या मेरे को भेज देंगे 15 दिन में। जिलाधिकारी ने जांच कराया था जिसमें वो दोषी पाए गए। अभी मेरे आप मेरे संज्ञान में अभी लाए ना, मैंने आपके बात को मानकर उस संज्ञान में, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो आज आया हूँ। मैंने अभी सीडीओ साहब क्योंकि यहाँ हमारे हैं तो उनको मैंने कहा है 15 दिन में उसकी जांच दे देंगे, और ऐसा है तो सबको जानकारी है। अब वो जांच का विषय है, जांच करके ये देंगे सर को, ये भी सर से ही पूछ के देंगे। उक्त अधिकारी आपके पीछे ही खड़े हैं सर। ठीक है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वो क्या क्या जांच का तैयारियां विषय की जा रही हैं सर? हाँ? आगामी लोकसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं? बच्चों के विषय में मुझसे कुछ पूछना है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ जिला है और मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें मदद करें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, शादी के नाम पर बच्चियों को खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए भी, क्योंकि आप समाज के सजग प्रहरी हैं और चौथे स्तंभ में मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। उसके लिए प्रयास किया जाएगा और मैं यहाँ बात करूँगा यहाँ अपने सब लोगों से, अगर ज़मीन चिन्हित करके देंगे तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, करवाई जाएगी। सर, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक बाल संप्रेक्षण गृह के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी गई है। उसका एस्टीमेट हम लोगों ने निदेशालय और निदेशालय से भारत सरकार को फेचिंग किया जा चुका है। सर सर, घोसी में दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई है और आरोप लगा है कि भाजपा नेता ने फेंकवाया है। उसने ही बोला कि भाजपा नेता ने फेंकवाया, क्या कहना? मैं बच्चों का काम देखता हूँ, बच्चों की बात करो, बच्चों के बारे में मुझसे पूछ। पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं बच्चों का काम करता हूँ ना, बाल आयोग का अध्यक्ष हूँ भाई, बच्चों की बात। मनरेगा में बच्चों से काम कराया जा रहा है। अगर बच्चों को बाल श्रम मैंने आज ही कहा है, बाल श्रम नहीं होना चाहिए। मैंने आज ही कहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, कड़ाई से निर्देश दिया है। मैंने आज ही कहा है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चों का यौन शोषण नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने, और बच्चे नशा ना करें इसके लिए भी आप लोग सहयोग करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों के चेहरे की मुस्कान लेने के लिए मैं जब निकला हूँ, एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान चला है उसमें आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। ठीक है। थैंक यू।